हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम रिडॉक्स कर रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शंस। आज लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। उसमें सीखा था एक तो बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में किस तरह रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो कभी भी किसी भी तरह की रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी हो तो हमेशा दिमाग में एक बात रखें कि रिडॉक्स रिएक्शन को हमेशा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें। और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद अगर H प्लस की बैलेंसिंग करते समय, अगर H प्लस रिएक्शन बैलेंस करते समय लेफ़्ट में आ जाए तो वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, और अगर वो राइट में आ जाए तो वो बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। और जैसे ही H प्लस राइट में आए वैसे ही बेसिक मीडियम पहचाने और बेसिक मीडियम के रिएक्शन के बैलेंस करने के अगले स्टेप को, जिसमें हम OH माइनस उतना ही लगा देते थे, उसको अप्लाई करते हैं। अगर लेफ्ट में H प्लस आता है तो पहचान लीजिए कि वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, और जो भी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन बैलेंसिंग के तरीके से खाए थे उसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे ITUS मेथड, इसकी टोपी उसके सर, जिसमें टोपी जो थी वो एन फैक्टर था। तो एन फैक्टर से एक दो स्टेप के अंदर रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी होती नहीं, आसान ही होता है। लेकिन आज के लेक्चर 5 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लेके आएंगे, ऐसी रिएक्शंस देखेंगे, एक आध रिएक्शन ही देखेंगे जहाँ पर ITUS लगाने के बाद भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होती, कई बार हाइड्रोजन रह जाती है। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह जाए तो ऐसे में क्या करें। ITUS लगाने के बाद जो मेन एटम है वो बैलेंस हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो क्या करें। तो फिर से वही तरीका, ITUS लगाने के बाद मेन एटम तुरंत तुरंत बैलेंस हो जाते हैं, और अगर ऑक्सीजन बची रह जाए तो जहाँ कम ऑक्सीजन आ रही है उसी तरफ आप उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। और अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होते हैं वाटर जोड़ने के बाद तो दूसरी तरफ उतने ही H प्लस आयन जोड़ दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेक्चर 5 शुरू करते हैं इसी बात के साथ। रिडॉक्स रिएक्शंस लेक्चर 5 कोर्स आशा। ITUS मेथड से जब कम्प्लीटली रिएक्शन बैलेंस ना हो तो क्या करें। तो उसको आगे बढ़े, आगे बढ़ के कुछ अच्छी अच्छी रिएक्शंस करते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल जिसमें ITUS मेथड पूरी तरह नहीं लगता, जैसे AS2S3 आर्सेनिक है भाई, वो ठीक है, ये सल्फर है। और यहाँ हमने लिखा HNO3, और इनकी रिएक्शन से जो रिडॉक्स हुई वो हुई H3AsO4 प्लस H2SO4 प्लस NO। ये अब आप आर्सेनिक पे आइए, आपको दिखना चाहिए कि AX प्लस BY टाइप का मॉलिक्यूल है, तो -3 यहाँ पे, सॉरी +3 यहाँ पे और -2 यहाँ पर, है ना। ये बताया भी था। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए, आई ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी ये। और इस आर्सेनिक को देखो यहाँ पर आर्सेनिक को देखिए आप। आर्सेनिक को देखते ही आपको मालूम पड़ेगा ऑक्सीजन जो है -8 बना रही है, हाइड्रोजन +3 बना रहे हैं, तो +5 स्टेट में हमारा आर्सेनिक है। आर्सेनिक को आप देखें अगर, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा आर्सेनिक, तो मेरे हिसाब से तो आर्सेनिक पहुँचा है 3 से लेके 5 के बीच में। अगर आर्सेनिक पहुँचा है 3 से 5 तो कितना आया आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो डिफरेंस आया वो आया 2 का। आर्सेनिक का डिफरेंस आया 2 का, लेकिन 2 आर्सेनिक मेरे पास हैं, तो टोटल कितना आया 4। तो आर्सेनिक का एन फैक्टर 2 है। अब कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक का निकाल के ही काम चल जाता है, पर कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज ही हो रहे होते हैं। जरा H2SO4 के अंदर सल्फर को देखो। जब तुम H2SO4 के अंदर सल्फर को देखोगे तो तुमको +6 स्टेट में दिखाई देगा। सल्फर खुद भी चेंज हो रहा है, सल्फर -2 से +6 में जा रहा है। तो सल्फर का जो चेंज आ रहा है, एक एटम में 8 का आ रहा है और मेरे रिएक्टेंट में 3 है, तो ये हो गए इसके 24। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। हाँ, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और जिस वक्त किसी एक कंपाउंड के दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं उस वक्त हम जो टोटल एन फैक्टर कंपाउंड का लिखते हैं वो उनके एन फैक्टर्स का सम लिखते हैं। तो हमें सम निकाल लेना चाहिए। तो जो एन फैक्टर आएगा हमारा, एन फैक्टर AS2S3 का, वो आएगा 28। और ये एन फैक्टर ही तो हम बगल में मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो ये जो इसकी टोपी है, मतलब AS2S3 की टोपी है, ये पहना देनी चाहिए यहाँ पर। अब HNO3 को देखो, ऑक्सीजन तो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड वगैरह नहीं है। हाइड्रोजन तो +1 में ही है क्योंकि कहीं अल्कली मेटल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन जो है वो, ऑक्सीजन देखो 3 माइनस है यहाँ पर, है ना। ऑक्सीजन 3 माइनस का मतलब ऑक्सीजन 3 है,
-2 -2 -2 -6 और एक ये, तो बेसिकली +5 बना। देखो ऑक्सीजन बनेगी -6, हाइड्रोजन बनेगा +1, तो +5 होना चाहिए तभी काम बन सकता है। तो मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, ये जगह बहुत लेगा। +5 स्टेट में जरा नाइट्रोजन को यहाँ देखो तो -2 स्टेट में, ओहो रिड्यूस हो गया भाई, रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हुआ? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 7। समझे भैया? आप देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज, सॉरी -2 नहीं, सॉरी +2 है यार, माई मिस्टेक, वो +2 है। तो जो नाइट्रोजन का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो आ रहा है 3 का, +5 से +2, यानी रिड्यूस हो रहा है 3 का। तो इसकी टोपी कितनी है? 3। तो कहाँ पे ना देनी चाहिए? यहाँ पर। यहाँ पहुँच गया। तो मेन एटम बैलेंस हो गए। मैं थोड़ा इसको पास में लिखूँ, अभी यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गए। अब मेन एटम को बैलेंस करो। देखो आर्सेनिक यहाँ कितने हैं? 6, तो यहाँ भी कितने लगा देने चाहिए? 6। ठीक, लेफ्ट में 6 है तो राइट में भी 6। उसके बाद नाइट्रोजन पे आ जाइए, 28 नाइट्रोजन हैं, तो NO के पहले भी 28 ही लगा देना चाहिए, +28 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स। ठीक है, अब सल्फेट को गिन लीजिए भाई। हमारे पास सल्फ़र कितने हैं? सल्फ़र हैं 3 3 9, 9 सल्फ़र, और मेरे पास सल्फ़र कितने हैं? सल्फ़र तो 1 है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्रोडक्ट में। ये हो गया सब बैलेंसिंग भाई। ठीक है, आर्सेनिक बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। सल्फ़र बैलेंस हो गया, हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। ऑक्सीजन की चर्चा करो। देखो ITOS मेथड लगाने के बाद सब कुछ बैलेंस हो जाता था, पर कई ऐसी रिएक्शंस है जहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता। लेफ्ट में देखो कितने ऑक्सीजन है। लेफ्ट में ऑक्सीजन की जो संख्या है वो HNO3 में ही है, तो 28 × 3। तो आप देखो कितने हो गए, 30 × 3 कितना हुआ? 90, और 2 × 3 6, तो 84 ऑक्सीजन है लेफ्ट में। और राइट में अगर गिनने की कोशिश करें तो 28 तो बेटा यहीं से निकल आए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से, है ना। 6 और 4 24 यहाँ से निकल आए, और यहाँ से देखो तो कितने निकल आएंगे? 9 × 4। ठीक, तो यहाँ से ज़रा जोड़ने की कोशिश करो। यहाँ से कितने निकलेंगे? 28 + 24 + 36। आप इनको ज़रा ऐड करें, कितना निकल के आ रहा है ये मालूम पड़ जाएगा। देखो भाई कितना निकल के आया, 6 4 10 8 18, और एक कैरी, 2 2 4 4 और 1 5 5 और 3 8, 88 भाई साहब, यहाँ 88, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 84 ऑक्सीजन है। आप देखें यहाँ पर 84 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब कितना डिफरेंस आया ऑक्सीजन का? 4। तो 4 ऑक्सीजन कम थे, जब भी जहाँ भी 4 ऑक्सीजन कम मिले, जितने भी ऑक्सीजन कम मिले वट यहाँ पे 4H2O ऐड कर दीजिए। अब वाटर ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद अब हाइड्रोजन को चेक करिए, क्योंकि हाइड्रोजन बिगड़ जाते हैं। अगर बैलेंस हो गए हैं तो ठीक, और नहीं हुए तो उनको भी करेंगे। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 4 2 8 प्रोडक्ट में यहाँ पे H2O में, और यहाँ देखो तो 28, ये देखो हाइड्रोजन 28 हाइड्रोजन, तो 8 और 28 तो हुए कितने? 36। यहाँ देखो 6 3 18 और 9 2 18, 86, सॉरी 36। तो मतलब दोनों तरफ बैलेंस है, बैलेंस होगी रिएक्शन, रिएक्शन इज बैलेंस, बात खत्म। तो ध्यान रखना कि ITOS मेथड लगाने के बाद निश्चिंत मत हो जाना कि अब तो रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर ज़रा नज़र मार लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक और रिएक्शन करके देखो ज़रा, एक और करते हैं। FeCN6 पूरे की पावर -4 प्लस MnO4 विच विल प्रोवाइड यू Fe +3। देखो वहाँ +2 में रहा है और यहाँ +3 में आ गया है। आप इसको कार्बोनेट ले लीजिए, मान लीजिए -2 में है ना। फिर आपके पास नाइट्रेट -1 में आ रहा है। फिर मैंगनीज़ का भी एक आयन लगा लो, चलो +2। अब रिएक्शन को बैलेंस करके देखो। रिएक्शन बैलेंस करते ही आपके दिमाग में सबसे पहले मेन एटम्स की बारी आती है ना। साइनो ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो कार्बन जो है वो +2 में रहता है, और नाइट्रोजन जो है वो -3 में रहता है, जिसकी वजह से CN जो है इसके ऊपर टोटल -1 चार्ज होता है। अच्छा, अगर आयरन को देखो तो यहाँ +2 स्टेट में, ठीक है, और यहाँ देखो +3 में जा रहा है, प्रोडक्ट में +3 हो गया। तो आयरन को देखो तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रहा है
वो +1 से चेंज हो रहा है, तो हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं, तो चेंज से मतलब है। मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, 1 है। अब कार्बन की अगर चर्चा करूं तो कार्बन को देखो, कार्बन कहाँ जा रहा है, कार्बन गया यहाँ पर, ठीक यहाँ पर। तो कार्बन कितने पे पहुँचा है, अगर गौर से समझो तो कार्बोनेट के अंदर कार्बन निकाला जाए कैसे, देखो कार्बन का हो गया x, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन 3 है, बराबर -2। -2 क्यों लिख रहे हो, सिंपल बात है, यहाँ पे चार्ज है भाई। तो x -6 बराबर -2, तो x की वैल्यू जो है दैट बिकम्स 4। तो यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 4 से चेंज हो रहा है, तो कार्बन का एन फैक्टर 4 है, लेकिन मेरे पास सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 4 कार्बोनेट के अंदर। यहाँ पर कितना था कार्बन +2, यहाँ कितना आ गया प्लस का 4, तो चेंज कितना हुआ 2 से चेंज हुआ। और मेरे पास 6 कार्बन है प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट में, तो 6, ठीक। और नाइट्रोजन का आप देखिए, नाइट्रोजन यहाँ -3 में है, और नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन को आप देखें NO3-, तो इसका x ले लीजिए, -6 बराबर -1, तो x की वैल्यू आई +5, नाइट्रेट के अंदर तो +5 में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कितना है -3, प्रोडक्ट में कितना हो गया +5, चेंज कितना आया 8 का, तो 8 × 6 क्यों, क्योंकि मेरे पास 6 नाइट्रोजन है, तो टोटल मॉलिक्यूल का निकालना है ना। एन फैक्टर क्या होता है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज इन अ मॉलिक्यूल। तो 1 + 12 + 48 दैट बिकम्स 61। तो भाई जो ये FeCN6 लिखा हुआ है 2 पावर -4, उसका एन फैक्टर 61 है। जितना एन फैक्टर एक का है उतना ही दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा MnO4- की चर्चा करते हैं। MnO4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, MnO4-, और सबको समझ भी आता है MnO4- ही रहा होगा, क्योंकि KMnO4 होता है ना, तो K हटा दिया, MnO4- है, ठीक है। अब जरा Mn की चर्चा करो। Mn कितने स्टेट पे है इसको पहचानो जरा। तो यहाँ तो Mn +2 में है, कहाँ से आया, MnO4- से आया है। अब Mn को मान लो x, तो ऑक्सीजन कितना है -8 बराबर -1, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई, ये Mn की वैल्यू +7, और यहाँ कितना है +2, तो देखो चेंज कितना आया, तो चेंज आया 5 का। तो इसका एन फैक्टर जो Mn का आया है वो तो 5 आया है, तो अगर इसका एन फैक्टर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पर, मज़ा आ गया। अब क्या करें, इनकी चर्चा देखो, ठीक है। अब बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। जैसे ही टोपी पहनाते हो इन दोनों में रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं। पहचानो जरा, 5 आयरन, 5 लगा दो यहाँ पर। Mn 61 है, तो 61 यहाँ चुपचाप लगा दीजिए। अब गौर से देखो, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 5 × 6, तो 30 कार्बन आपके पास हैं, तो आप यहाँ पे कार्बोनेट में 30 कार्बोनेट लिख दीजिए। नाइट्रोजन पे जाइए तो 5 × 6 यानी 30, तो 30 यहाँ पर लगा दीजिए आप, नाइट्रेट में भी लगा दिए। सारा कुछ बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए अब, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इसके पास ऑक्सीजन है, तो 61 × 4 यानी 4 24, ठीक, इतने इसके पास ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में। ज़रा प्रोडक्ट में देखो कितने ऑक्सीजन है, एक तो ये हो गया, यहाँ से निकले 90 और यहाँ से भी निकले 90 यानी कि 180, ठीक है ना। 180 का मतलब टोटल बचे 64, तो अगर 64 ऑक्सीजन बचते हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे 64 ऑक्सीजन को, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना चाहिए। तो ज़रा इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर सबको हटा देता हूँ। तो मेरे लिए +64 H2O ऐड होना चाहिए, कर दिया ऐड। अब इसके बाद ज़रा H को देख लो, हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कहीं तो नहीं है, यहीं पर है, तो 128 हाइड्रोजन है। और लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो ज़रा, हाइड्रोजन कहीं है क्या, हाइड्रोजन कहीं है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं, 64 128 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए और चुपचाप से यहाँ पे 128H+ ऐड कर दीजिए, बात खत्म।
हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये मेथड है रिएक्शन को बैलेंस करने का, दिमाग में इस बात को रखें, ठीक है ना। टोपी मेथड के बाद भी प्रॉब्लम बचती है कभी कभी, जब बचती है तो कोई दिक्कत नहीं।